2024 का दंगल शुरू हो चुका है और लोकसभा के साथ साथ बलरामपुर के गैसड़ी विधानसभा का भी चुनाव होना है, क्योंकि 26 जनवरी 2024 के 2022 के जो चुनाव जीते थे डॉक्टर शिव प्रताप यादव, उनका देहांत होने के बाद लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव होना है। और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज कद्दावर नेता शैलेश कुमार उर्फ शैलू सिंह हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार इन पे दाव लगाया है और फिर इन्हें 2024 जो री इलेक्शन है उसमें भी इनको टिकट दिया है। तो सबसे पहले शैलू भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को भी, कि आप लोग निष्पक्ष खबर देते हैं और अच्छी कार्यशैली आपकी। आप 2022 का जो इलेक्शन था, कुछ मतों से आप चुनाव हारे थे, लेकिन 2022 के बाद आप लगातार विधानसभा में चल रहे हैं। 22 जनवरी 2024 को डॉक्टर शिव प्रताप यादव को देहांत होने के बाद इसी लोकसभा के साथ साथ विधानसभा भी चुनाव हो रहा है। आप क्षेत्र में चल रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आप पे विश्वास करके पुनः टिकट दिया है। जनता का क्या समर्थन मिल रहा है? देखिए, गैसड़ी की महान जनता शुरू से ही ये जानती थी कि चुनाव तो अलग चीज़ है, लेकिन उनके बीच रह करके, क्योंकि यहाँ बहुत सीधे साधे लोग हैं, बहुत ज़्यादा दंदफंद, बहुत ज़्यादा इस तरह से छल कपट वाली मामला नहीं किसी में। सारे लोग, एक शांत माहौल है, शांत वातावरण है और अच्छी तरह से कि आज उनको सुविधा कौन दे सकता है। अभी तक जो क्षेत्रीय दल थे वो लोगों को जात पात धर्म मजहब के हिसाब से बगलाते रहते थे, ये आएंगे तो ऐसा हो जाएगा। और डर के कारण, इसे डर के कारण जीत है नहीं लिखा जाता है, वही स्थिति यहाँ पे थी कि जो डरा करके लोग जीतते थे। लेकिन आज वो डर लोगों के मन से हट चुका है कि कोई हमारा क्या कर लेगा। लोग रहते थे कि अगर वो जीत गया तो लोग नेपाल भाग जाते थे, बम्बई भाग जाते थे कि उनको प्रताड़ित किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, मारा जाएगा। लेकिन हम लोगों ने अपने पूरे कार्यकाल में कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि किसी के साथ हम लोगों ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, गलत भाषा का प्रयोग किया या उनको कुछ कहा, सत्ता पावर की हनक दिखाई, भौकाल दिखाया, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसलिए गैसड़ी की महान जनता जानती है कि आज सुविधा कोई दे सकता है तो उसे भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, व्यवस्था कोई दे सकता है भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, सभी धर्मों के, सभी जातियों का सम्मान कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, महापुरुषों का, हमारे और अग्रजों का कोई सम्मान कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो हर तरह से एक परफेक्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्थापित कर चुकी है। और उसी वजह से कि हम लोगों को, क्योंकि निरंतर काम करते रहना जो हमारा नारा है, चरे वेती कि हम लोग चलते रहें। हम हैं तब भी चलेंगे, नहीं हैं तब भी चलेंगे। ये हमारा जो एक मतलब नारा है, या हम उसको अपने ध्येय मान लें, उद्देश्य मान लें, उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं कि लोगों के बीच में जाना, लोगों की मदद करना। क्योंकि अगर हम चुनाव हार गए तो ये आम जनता उसमें क्या करेगी? जनता ने, चलो ठीक है, किसी ने कम वोट दिया, किसी ने ज़्यादा वोट किसी को मिल गया, लेकिन जिन 70,000 लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया था, उन्होंने किसी कारणवश हमको वोट दिया, या हमारे उस व्यवहार से या पार्टी के व्यवहार से या हमारे कार्यों द्वारा किसी कारण से हमको अगर वोट दिया, तो उनको किसी तरह का कष्ट ना हो, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहता था कि उनको हम हर तरह की मदद करें, हर तरह की सहायता दें, चाहे वो थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, स्कूल, अस्पताल, जिला, प्रदेश, जहाँ भी हो उसमें हम उनकी मदद करें। और इसी कारण से हम लोग क्षेत्र में रह करके लोगों काम करते थे, चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो, धार्मिक आज़ादी हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर तरह से एक लोगों को एक विश्वास धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही ये ऐसी पार्टी है कि जो हर व्यक्ति को सम्मान दे सकती है, हर व्यक्ति को काम दे सकती है, हर व्यक्ति को व्यवस्था दे सकती है, हर व्यक्ति को सुविधा दे सकती है। इसी कारण से हमें लगता है कि चुनाव में भी एक अच्छे वोटों से चुनाव। अच्छा, 2017 से 2022 के बीच आप विधायक थे, आपने जो काम किए, अब 2024 का फिर से रिकाउंट चुनाव है। अगर यहाँ की जनता आपको विधायक बनाती है तो क्या क्या विकास का मुद्दा आपका इस विधानसभा में रहेगा?
कि हमने कहा कि जैसे कि 2017 से 22 हम लोग रहे, लेकिन 17 में चुनाव हुआ, 17 में योजना बनी, कार्यक्रम हुआ, हम लोगों ने दिया कि हमारे क्षेत्र के लिए, जैसे जनजाति थारू जनजाति में हमने थारू संग्रहालय बनाया, थारू स्टेडियम बनाया, मिनी स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम बनाया, थारू छात्रावास बनाया ये थारुओं के लिए। वहाँ पे हमने उनके डिलीवरी के लिए, बच्चों के लिए विश्राम हो, चाहे एक जगह और है वहाँ पे इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई। खादर बेड था, वहाँ पे भी अस्पताल के बिल्डिंग तो बन गई थी, लेकिन वहाँ पे एक एनएम के अलावा कोई नहीं रहता था। लेकिन आज वहाँ डिलीवरी हो रही है, ऑपरेशन हो रहे हैं, वहाँ पे MBBS डॉक्टर बैठ रहा है। आज आपके यहाँ बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, इन सब चीज़ों में व्यापक परिवर्तन हुआ है। तो इन सब चीज़ों का हमने सड़कों का बढ़िया अच्छा किया कि चौड़ीकरण, पूरी विधानसभा को चौड़ीकरण कराने का काम किया जितना समय हमको मिला था, क्योंकि 18 का ही समय था, 19 के बाद धीरे कोरोना शुरू हो गया। फिर हम लोगों का था कि उनको सैनिटाइज़र बांटना, मास्क बांटना, क्वारंटाइन लोगों को भोजन कराना, उनको राशन गल्ला बंटवाना, उनको दवा करना, उनको वैक्सीन लगवाना, इन सब चीज़ों में पूरा आपका कार्यकाल निकला। 22 का चुनाव आ गया। अब जो आया है, हमने कहा था देखिए गैसड़ी को नगर पंचायत, पचपड़वा को तहसील, पिपरा को नया ब्लॉक। नगर पंचायत तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुकंपा रही, उन्होंने हमको जाकर के अमेठी में हम लोग थे, वहाँ पे मैंकेश्वर भाई के यहाँ उनके भाई की डेथ हो गई थी, उसमें प्रोग्राम में वहाँ आकर के कहा कि हमने गैसड़ी को नगर पंचायत बना दिया है। हमने कहा हमारा पचपड़वा का तहसील का है, तो उसका भी आ गया, लेकिन उसमें ज़मीन नहीं थी। फिर हम लोगों ने ज़मीन यहाँ पे उपलब्ध कराई। एक ज़मीन ग्राम समाज ज़मीन पे कुछ कब्जा था, उसको खाली करवा करके। तो एक हमारा जैसे बस अड्डा बनना हमारे यहाँ है, एक आप यहाँ बढ़िया है इंटर कॉलेज डिग्री, मतलब वो गर्ल्स इंटर कॉलेज, बॉयज़ इंटर कॉलेज, और एक बस अड्डे का है। और आपके यहाँ पचपड़वा को हम एक तहसील बनाने का, और पचपड़वा को नगर पालिका के रूप में भी हम लोग की ये बड़ा हो गया है, बेहद हो गया, तो नगर पालिका बन जाए। और गणेशपुर नगर पंचायत, गणेशपुर का भी है कि वो इलाका भी ऐसा हो जाए, और पिपरा को ब्लॉक बनने का। और यहाँ पर्यटन की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ बांध का हम लोगों ने पूरा प्लान बनवाया था, जिसमें था कि मोटर बोट, पैडल बोट, इन सब की वजह से, और कई ऐसे जो जल क्रीड़ा समझिए जिससे हम लोग एक मनोरंजन कर सकते हैं, पर्यटन को हम लुभा सकते हैं। थारू हट बनाने का, जिसमें कि आकर के लोग, बाहर के भी लोग, देश विदेश के भी लोग रह सकते हैं, यहाँ के भी लोग रह सकते हैं। इन सब चीज़ों को धीरे धीरे कि डेवलप करने का, कि एक पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से कि क्योंकि अगर हम अभी से चीज़ें रखने लगेंगे तो बहुत ही चीज़ें आ जाएंगी। कि जितना हम लोगों ने लिखा है कि हम क्या क्या करना है, जितने हमने पत्र लिखे हैं उसकी हम चर्चा करेंगे, तो 85 ऐसी चीज़ें हैं जो हमने मांग की थी कि हमारे विधानसभा में होना चाहिए। गैसड़ी को एक आदर्श विधानसभा के रूप में स्थापित करना हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। बसपा के भी प्रत्याशी हैं, समाजवादी भी पार्टी के प्रत्याशी हैं, और भारतीय जनता पार्टी आप पे दांव लगा रखी है। किसको प्रतिद्वंदी मानते हैं? ये प्रतिद्वंदी हम लोग किसी को नहीं मानते हैं, क्योंकि जो लोग हैं उन लोगों ने चाहे रहे और नहीं रहे, ऐसा कोई काम नहीं किया आम आदमी के बीच में। सरकार और शासन का हनक कि सत्ता हमारी है तो हम डंडे के दम पे काम ले लेंगे, काम कर लेंगे, ये एक जो इमेज थी लोगों की कि हमारी सरकार है तो हम उसमें ज़बरदस्ती करके ये करा देंगे, वो करा देंगे, जो नहीं आएगा साथ उसको ज़बरदस्ती ले आएंगे, इन सब चीज़ों का। लेकिन हम लोगों का रहा शुरू से कि भारतीय जनता पार्टी, हम अगर विधायक रहे तब भी हम लोग गांव में घूमते थे, लोग मदद करते थे, काम नहीं रहे तब भी हमारा उससे ज़्यादा भी आपका घूमना टहलना होता था। कि पार्टी की इतनी योजनाएं, इतने कार्यक्रम है कि गांव-गांव जा करके हमको उन कार्यक्रमों को लागू कराने में, उन कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित कराने में भी हम लोगों का समय लगता है। समाचार भारत के माध्यम से गैसड़ी विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, गैसड़ी की जनता अब समझदार हो चुकी है। पहले जात पात, धर्म, मजहब में लोगों ने डरा करके बांट रखा था, लेकिन डर के आगे जीत है। कि डर की वजह से लोग चुनाव जीतते थे कि वो आएगी तो ऐसा कर देगी, वो आएगी तो ऐसा कर देगी। लेकिन आज लोग समझ चुके हैं इन 7 सालों में कि डर नाम नहीं, इस तरह का भी जीवन होता है कि हम अपना मर्जी से अपना काम कर सकें। ये एक अच्छा जीवन है कि हम चाहें तो जहाँ जाएं, चाहें तो ना जाएं, चाहें तो हम करें, चाहें तो ना करें। जो हमने करना चाहे, हमारी बहन बेटियां घर से निकलती हैं, जाती हैं, घर में आपस सुरक्षित आती हैं।
घर खेत में सामान पड़ा है तो कोई छूने वाला नहीं है, घर में ताला खुला है तो कोई छूने वाला नहीं है। तो आज लोगों को जो डर का माहौल बना करके आज काम कर रहे थे लोग, वो लोगों को डर लोगों के मन से निकल गया है। हाँ, जनता से गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप अपने इस भाई को, अपने बेटे को अपना सहयोग दें, अपना समर्थन दें, जिसकी वजह से कि हम आपकी और अच्छी तरह से मदद कर सकें। क्योंकि सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये सुविधा लेने का चुनाव है, सुविधा देने का चुनाव है, मदद करने का चुनाव है। सरकार तो केंद्र में भी बनी हुई है, प्रदेश में बनी हुई है। तो हमको सिर्फ इसलिए करना है कि हम लोगों को और सुचारू रूप से बेहतर सुविधा दे सकें। इसलिए हम जनता से अपील करेंगे कि 25 तारीख को कमल वाले खाने पर मुहर लगा करके अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग दें। उसके बाद मेरे ऊपर छोड़ दें, 5 साल मैं आपकी सेवा करूंगा। तो देख सकते हैं, तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार उर्फ सैलू सिंह का। लेकिन जैसे जैसे तापमान का पारा चढ़ रहा है, उसी तरीके से विधानसभा और लोकसभा का भी जो चुनाव का पारा है वो गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 2024 का जो विधानसभा है, अब इलेक्शन होने वाला है, 25 तारीख को वोटिंग है। अब देखना है कि जब ईवीएम खुलेगा तो इनके किस्मत का फैसला वो खुलेगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, गैसड़ी, बलरामपुर।